तो नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग सिक्स क्लास के एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। जो स्थल मंडल होता है उसके कुछ भाग ऊंचे नीचे होंगे, कुछ सपाट होंगे, समतल होंगे, मैदान होंगे ऊंचे नीचे, पर्वत पठार। यानी ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। जो पहाड़ी इलाका होता है वो क्या होता है, जो आसपास के स्थानीय भूमि होगी उससे थोड़ा ऊंचा भाग होगा। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। तो 600 मीटर होगी उससे अधिक ऊंची होगी, खड़ी ढाल वाली होगी, उसे पहाड़ी कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। कुछ गलती हो गई तो क्षमा करें। पर्वत, पठार, झीलें हो गई, मैदान हो गए, पर्वत श्रृंखला हो गई, प्रायद्वीपीय हो गई, वितरिता हो गई, स्थल संधि हो गई। ये देखिए दूसरी तथा बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बढ़ने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। मतलब पृथ्वी की सतह होती है टूट कर या घिस जाए उसे अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहुत बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। जो ये अपरदन और निक्षेपण है, ये दोनों प्रक्रिया जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जो अपरदन निक्षेपण प्रक्रियाएं होती हैं, ये प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, हवा हो गई, बर्फ हो गई, इसमें होती हैं, घटित होती हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई। जो पर्वत होता है वो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होता है, नेचुरल हाइट। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। जो पर्वत होता है उसका शिखर थोड़ा छोटा होगा लेकिन आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। जैसे ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु और ठंडी मिलेगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। हिमानी क्या होती है, जो कुछ पर्वत होते हैं जिन पर हमेशा बर्फ़ की जमी रहती है, उन्हें बर्फ़ की नदियाँ कहते हैं। मतलब बर्फ़ पिघल पिघल के पानी में आती है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। जो जलवायु होती है कठोर होगी, जैसे वहाँ पे खेती वगैरह नहीं होगी तो लोग कैसे रहेंगे, तो वहाँ पे आबादी भी कम होगी। क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, इसे श्रृंखला कहते हैं। जो पर्वत होते हैं वो एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। ये देखिए बलित पर्वत, हिमालय कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जो एंडीज हो गया, आल्प्स हो गया, ये जो पर्वत हैं ये एशिया, यूरोप तथा अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: बलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स बलित पर्वत हैं। जो हिमालय है वो जो आल्प्स है, ये दोनों बलित पर्वत है जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत है। जो भारत की जो अरावली श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत
गोलाकार दिखाई देते हैं एवं उनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब बृहस्पति पर्वतों का निर्माण होता है।